पापा ये मुझे कहाँ ले आए? यहाँ कितना कूड़ा गोबर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ ये लोग ना यहाँ पे आए हुए हैं। ये कोई फैक्ट्री वगैरह तो नहीं खुलने वाले यहाँ पे? यहाँ पे ना मेरा बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा दोस्त रहता है। आज चल एक बार चल के पूछते हैं क्या बात। चलो यार देखते हैं। जी अंकल जी बताइए। अरे बेटा नरेश शर्मा जी यहाँ ही रहते हैं ना? जी नरेश शर्मा वो मेरे पापा हैं। बताइए क्या काम है आप? अच्छा तुम्हारे पापा हैं वो? तो अभी घर पे है बेटा? जी दरअसल अंकल 3 महीने पहले ना पापा का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में मतलब बच नहीं पाए वो। बहुत बचाने की कोशिश करी लेकिन अब नहीं रहे। ओहो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो बेटा बहुत गलत हुआ। वैसे आप कौन है अंकल जी बताइए तो। बेटा मैं तेरे पापा का ना बचपन का दोस्त हूँ, जिगरी दोस्त। हम एक साथ बहुत साल इकट्ठे रहे हैं। अरे बेटा हम दोनों ना साथ ही पढ़ा करते थे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर चला गया। मैंने उससे भी कहा कि तुम भी शहर आ जाओ, लेकिन बेटा तेरे पापा ने जवाब दिया नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा गांव है। अरे बेटा मैंने सोचा था कि अपने बचपन के दोस्त को बेटी की शादी में ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ बेटा तुम इस शादी में ज़रूर आओ। हाँ अंकल जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आइए ना अंदर आके बैठिए। अरे नहीं बेटा बैठूंगा नहीं, तुझे पता ही है बहुत काम है। जब शादी होती है तो बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अभी मुझे कहीं और जगह पे भी ये कार्ड बांटने हैं, बेटी को भी कई जगह कार्ड देना है। ये लो बेटा शादी का कार्ड, और देखो शादी में जरूर आना। जी शुक्रिया अंकल जी, जरूर आऊँगा। अच्छा वैसे शहर में कर रहे हैं क्या शादी आप इनकी? हाँ बेटा शहर में रहते हैं तो वही लड़का देखा और वही शादी हो रही है। ऐसे अंकल जी लड़का क्या करता है, मतलब आपका होने वाला दामाद? अरे बेटा बिजनेस करता है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका, और बेटी ने उसे पसंद किया तो हमने भी हाँ कर दी। चलो। अच्छा इसका मतलब लव मैरिज है, आपकी बेटी लव मैरिज कर रही है? हाँ बेटा लव मैरिज। पापा बाप का हो गया तो चले यार, कब से यहाँ खड़े हैं। अरे इस गवार को क्या समझा रहे हैं, इसे कुछ समझ नहीं आने वाला। इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा। चलो यहाँ से। एक तो आप मुझे यहाँ गाँव में ले आए, कार्ड दे दिया ना इसे, हो गया ना आपका। चलो घर। कहाँ ले आए हो आप मुझे? ये गाय गोबर तबेला, ये धूप मिट्टी। आपको पता ना मैं ऐसी जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो डिस्गस्टिंग। अरे बेटे कैसी बातें कर रही हो तुम, चुप रहो। अरे पापा आपको नहीं पता, इन जैसे लोगों को ना ऐसे समझाना पड़ता है, ऐसे ही समझते हैं वरना सर पे चढ़ जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ गाँव में इसको कार्ड देने आ क्यों गए। और पापा ये गांव के लोग हैं, इन्हें शहर की शादी क्या ही समझ में आएगी। इन्हें ना अपने गांव का यही धूल मिट्टी गाय गोबर बस यही सूट करता है, शहर की हवा इन्हें रास नहीं आएगी। और पापा शादी मेरी है, अगर किसी को इनवाइट करना है तो आप शहर के लोगों को इनवाइट करो ना, ये गांव के लोगों को क्यों इनवाइट कर रहे हो आप? ये किस तरीके से बात कर रहे हो मैडम आप? आपको पता भी है क्या बोल रहे हो आप? इस तरीके से ना आप हमारे गाँव के बारे में, हमारे काम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं सुशाल, रहने दो, बोलने दो जो बोलना चाहते हैं वो। अरे भैया और कितना सहेंगे हम, कितनी देर से कुछ भी बोले जा रही है। अरे कुछ तो बोलिए। ओ हेलो, माइंड योर बिजनेस ओके, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक बिटवीन अस। नौकर हो ना तो नौकर बन के रहो, फालतू बीच में मत बोलो हमारे। लगता है अंकल जी आपने अपनी बेटी को ना अकल नहीं सिखाई है, जब तो यहाँ पे खड़ी हो गई हम लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है। और जिस मिट्टी की आप बात कर रही है ना, इस मिट्टी में ही हमारा बचपन बीता है, यहीं रहते हैं हम, और इस मिट्टी से ही हम सोना निकालते हैं। सोना तो आप समझ रही होंगे किसे बोल रहा हूँ मैं। खेती बाड़ी करते हैं जिससे सब्जी उगती है, और जो फसल उगती है ना उस फसल को आप तक पहुंचाया जाता है, तब जाके आप लोग खाना खा पाते हैं। आप लोग अगर खाना खाते हैं ना तो हम जैसे किसानों की वजह से। आप शहर से है ना मैडम, इसलिए आपको इस मिट्टी की अहमियत नहीं पता, लेकिन आपके पापा तो शायद गाँव से ही हैं, इन्हें तो इस मिट्टी की अहमियत पता ही होगी। मैडम जी अगर हम गाँव में रहते हैं ना तो राजाओं की तरह रहते हैं। आप लोगों की तरह शहर में ये बदुआ मजदूरी नहीं करते लोग के यहाँ पे नौकरी करना आपका काम है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम नौकरी नहीं करते हैं, खुद के राजा खुद हैं हम। चाहे 1 रुपए की आमदनी हो या फिर 1 लाख की, सारा हमारा ही होता है। तो आप हम लोगों के बारे में ये नहीं बोले तो मैडम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं किसी चीज़। क्या पापा इसे कुछ पता भी है? खड़े खड़े यहाँ फालतू का ज्ञान दे रहा है, आया बड़ा गाँव का गवार कहीं का। अरे बस कर दिया, क्या बोली जा रही है इतनी देर से? ये गोबर भैंस गंदगी है, ऐसे बोलना चाहिए? अरे ये मत बोल, मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में मैं पला हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, समझी? अरे तुझे क्या पता गांव की जिंदगी कैसी होती है? पता भी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे।
तुझे तो सब कुछ मिल गया ना शहर में, ये गाड़ी, ये नौकर चाकर, ये बाप, सारा कुछ तेरे को मिल गया फर्स्ट क्लास। लेकिन एक बात बताऊं, ये शहर की जिंदगी तो दिखावा है, दिखावा। असली जिंदगी तो यहाँ गांव में है। अरे शायद तुझे पता नहीं है, अरे जिसको तू गवार बोल रही है ना, पता भी है उसके पास कितनी जमीन है? गाय भैंस ये सब बोले जा रही है। अरे जितनी हमारे पास जमीन है उससे 10 गुना ज्यादा जमीन है इसके पास। बात करती है। बेटा ये लोग ना गांव के जमींदार हैं। अरे बड़े बड़े लोग आके इनको सलाम करते हैं। अरे बेटा इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। दरअसल ये शहर में पली बड़ी हुई है ना, इसको यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अरे अंकल जी आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ऐसे हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, बड़े हैं आप हमारे। और क्या हो गया अगर आपकी बेटी ने इस तरीके से बोल दिया? कोई बात नहीं, अभी बालक बुद्धि है, आ जाएगी अकल। बाकी पहली बार आई है ना गांव में, तो गांव का पहले कभी तो देखा नहीं होगा ऐसे धूल मिट्टी, तो इसलिए थोड़ा रिएक्ट कर गई होंगी, मैं समझ सकता हूँ। बाकी हाँ, आपने कार्ड दिया है अपनी बेटी की शादी का, तो आप हमारे पापा के दोस्त थे, तो जरूर आएंगे आपकी बेटी की शादी। जरा हम भी तो देखें आपकी बेटी की पसंद कैसी है। बाकी अंकल जी कार्ड तो आपने दे दिया है, अगर 2 मिनट के लिए अंदर आएंगे चाय पियेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आ जाओ ना। अरे बेटा नहीं, अब आएंगे नहीं, और तुझे तो पता ही है कितना काम है, और भी कई जगह कार्ड देने हैं। ठीक है, खुश रहो, पर आना जरूर। ठीक है।